अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आयोनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा मैं A2 वाला पार्ट। जो AS वाला पार्ट है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। अब A2 के पार्ट में इस टॉपिक के अंदर कुछ 3-4 चीजें आ जाती हैं जो हमने डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। एक आ जाता है पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर, strong base, and then weak acid and weak base. Okay? Then buffers आ जाएंगे. Very important again. उसके बाद titration. Then solubility product. और लास्ट में partition coefficient. ये कुछ चीजें जो हम इस टॉपिक के अंडर आयोनिक इक्विलिब्रियम A2 A लेवल 2 का जो पार्ट है उसमें हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे जो कंपोजिट A लेवल के अंडर सिलेबस के अंदर आता है। इसका एक AS लेवल का पार्ट भी है, वो मैं अलग से वीडियो में शामिल करूंगा। ओके, तो जो ये टॉपिक होगा ये इसी फ्लो में सारा जाएगा। पहले पीएच कैलकुलेशंस करेंगे हम इन चीजों की, देन बफर्स, देन टाइट्रेशन, देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और फाइनली पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं पीएच कैलकुलेशन से स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, पीएच कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली क्या होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर दे अपने एक्वस सॉल्यूशन में। प्लीज इस चीज को नहीं भूलना। स्ट्रॉन्ग एसिड का हरगिज मतलब नहीं होता कि उसकी पीएच कम होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में। It completely dissociate into its ions. एग्जांपल ले लेते हैं हम HCl की। I think HCl dissociate करेगा क्योंकि H positive and Cl negative ions. For example, अगर HCl मेरे पास 0.5 मोल per dm क्यूब है, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो H पॉजिटिव भी 0.5 होगा और Cl भी 0.5 होगा, 1:1। और ये कंप्लीटली डिसोसिएट किया है तो अगर 0.5 ये होगा तो ये भी 0.5 बनेगा, ये 0.5 बनेगा, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट किया। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच से कोई ताल्लुक नहीं होता। जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच हमेशा कम ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसकी पीएच 4 या 5 भी हो। मे बी कोई वीक एसिड हो उसकी पीएच 1 या 2 भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा इस पे, ये H पॉजिटिव आयंस कितने, इस पे डिपेंड करेगा। अब पीएच फाइंड किस तरह करते हैं? पीएच इज नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, यानी कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लें तो हमारे पास पीएच आ जाती है। तो पीएच क्या हुई? इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। मेजर ऑफ H पॉजिटिव, so it is the measure of H positive ions। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो pH टेक्निकली मेजर हो गया H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। ओके, चलिए इसकी कुछ एग्जांपल, इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। ओके, अब pH की एप्लीकेशन देख लेते हैं फर्दर। हमें पता है pH फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, pH is equals to negative log of H positive ions की कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन को। ओके, अब मैं अपनी पिछली एग्जांपल लेता हूं। वो क्या थी? HCl डिसोसिएट कर रहा है H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। HCl मैंने 0.5 मोल पर डीएम क्यूब लिया, तो आई थिंक सो जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी इसकी बनेगी, H पॉजिटिव की, और उतनी ही इसकी बनेगी क्योंकि 1:1 है, 1:1। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर देगा। अगर लेट्स से 2 होता है, यहाँ पे 2 मोल पर डीएम क्यूब होता तो ये भी 2 बनता, ये भी 2 बनता। ओके, अब पीएच फाइंड करनी है मैंने, तो पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। तो कितनी कंसंट्रेशन है? 0.5, तो 0.5 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले, नेगेटिव लॉग ले और आगे ये 0.5 लिख दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड आंसर इज 0.3। तो पीएच इस
0.5 मोल पर डीएम क्यूब HCl की जो pH है वो 0.3 है। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड की ले लेते हैं। बाय द वे सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। ओके, आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट करेगा, ये डाइबेसिक एसिड है, ये 2H पॉजिटिव देगा। चलिए लेट्स से रैंडम, मेरे पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है 0.1 मोलर है, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है इसकी कंसंट्रेशन। ओके, तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। अगर ये 0.1 है तो आई थिंक ये 2 into 0.1 होगा क्योंकि 1:2 है, तो आई थिंक ये 2 into 0.1 होगा क्योंकि 1:2 है, ये 1 है 1:2, तो अगर ये 0.1 है तो ये 2 into 0.1 हो जाएगा, तो आई थिंक 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 मोलर, 0.2 मोलर आई मीन मोल पर डीएम क्यूब। और सल्फेट आई थिंक 0.1 होगा। सल्फेट से हमारा एज सच कंसर्न नहीं है, हमने क्योंकि पीएच निकालनी तो हमारा H पॉजिटिव से कंसर्न है। ओके ओके, तो पीएच क्या होगी? आई थिंक पीएच विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.2। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना तो कर दें, बेशक पॉइंट से 70 कर दें, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये जो प्रोसीजर किया है, यहाँ पे मैंने एक गलती की है, मैंने वो गलती जानबूझ के की है। मैंने ये जो ब्रैकेट लगाया है, ये समटाइम्स जो है यहाँ पे पेनलाइज कर देता है एग्जामिनर हमें। तो ब्रैकेट आपने यूज करना वो ये वाला करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके ओके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड पे एक सवाल देख लेते हैं, प्रॉपर एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो पहले पार्ट में कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंपली आप पहले इक्वेशन लिख लें इसकी, बेहतर होता है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, आई थिंक 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट। इक्वेशन लिखनी जरूरी तो नहीं होती, लेकिन जस्ट क्या कोई एरर ना हो जाए सवाल के अंदर तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन। हाँ, अगर उसने इक्वेशन लिखनी कहा हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर तो फिर तो ऑब्वियसली आप लिखेंगे, अदरवाइज लिखनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लें बेहतर होता है, आपको रेशियो समझ आ जाती है। अब मुझे पता सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक, अब सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव यूज करता है। आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है 0.2 दी हुई है मुझे, तो H पॉजिटिव कितने होंगे? 0.4, 1:2 रेशियो अप्लाई कर देना है। ये H पॉजिटिव आयंस है, सिंपली पीएच। अब H पॉजिटिव आयन पता चल गया तो पीएच आ जाएगी। पीएच क्या है? तो पीएच क्या? नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन। तो आंसर आ जाएगा 0.39। आप प्लीज ये कैलकुलेशन जो है वेरीफाई करती जाइएगा कैलकुलेटर से। ओके, नेक्स्ट पार्ट। 40 cm cube of water is added to 0.2 mol per dm cube 50 cm cube sulfuric acid, calculate new pH। यानी टेक्निकली इसके बीकर में इसने 40 cm cube पानी मिला दिया। अच्छा, अब सवाल करने से पहले आपको पता है, देखिए पानी ऐड किया इसने टेक्निकली एसिड को डाइल्यूट कर दिया। आई मीन ये जो pH आई है, अब जो मेरा आंसर आएगा मैं फाइंड करूंगा जो, वो आई थिंक इससे ज्यादा आना चाहिए। आई मीन pH ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि डाइल्यूट कर दिया ना, H पॉजिटिव आयंस कम हो जाएंगे, pH ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बता दूं, जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये जो H पॉजिटिव आयंस है, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनका pH के साथ। ओके, या कह ले pH इज इनवर्स टू दिस, या H पॉजिटिव आयंस इज इनवर्स टू pH। H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे pH कम होगी, या pH कम होगी तो H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, या इसका कन्वर्स पीएच बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयंस कम होंगे। तो टेक्निकली यहाँ पे मैं पानी डाल रहा हूँ एसिड के अंदर, एसिड को मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ, यानी कि टेक्निकली H पॉजिटिव आयंस जो है वो कम कर रहा हूँ मैं, तो पीएच क्या होगी? कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी। टेक्निकली ये जो मेरा आंसर आएगा ये पीएच इसकी ज्यादा होगी, ये जो मेरा आंसर आएगा ये इससे ज्यादा आएगा। अभी आप प्रूफ करके दिखाता हूँ किस तरह। ओके, अब देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए ना, जब भी, ये तो खैर सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था, जिसमें आपने सिंपली रेशियो अप्लाई किया और H पॉजिटिव आयंस फाइंड कर लिए, pH फाइंड कर दिया। अब इस तरह की जब एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाए ना, तो प्लीज डील इन टर्म्स ऑफ आयंस। आप आयंस में डील करें, आप पूरे मॉलिक्यूल्स को डील मत करें, क्योंकि जब भी आप मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे ना, आपसे गलती हो जाएगी। मैं आपको बता दूं मेरी इस बात का मतलब क्या है। ओके, पीएच फाइंड करने के लिए मुझे कंसंट्रेशन चाहिए H पॉजिटिव आयंस की। ओके, तो सबसे पहले वो कंसंट्रेशन फाइंड करूंगा मैं, तो वो फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है यार, मोल्स बिफोर एडिंग वाटर इक्वल्स मोल्स आफ्टर एडिंग वाटर। मैं ये मोल्स दोनों इक्वल बराबर रखूंगा और यहाँ से कंसंट्रेशन फाइंड कर लूंगा। तो सिंपल, आई थिंक मोल्स क्या होता है? C/V। सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, C1 × V1 = C2 × V2, यानी कि मोल्स बिफोर एडिंग वाटर इक्वल्स मोल्स आफ्टर एडिंग वाटर।
आई थिंक C1 क्या 0.2। अच्छा ठीक है, अब 0.2 है सल्फ्यूरिक एसिड का, मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पुट करना है H पॉजिटिव आयंस का। आप अब देखिए यहाँ पे आप, अब यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड का भी डाल सकते हैं 0.2, लेकिन बाद में आपको अगेन रेशियो लेनी पड़ेगी और फिर H पॉजिटिव आयंस का फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस का पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो C2 आएगा वो डायरेक्टली H पॉजिटिव आयंस से ही आएगा। तो इसलिए प्लीज जब भी इस तरह का सवाल है तो डील करना इन टर्म्स ऑफ आयंस, डोंट डील इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डील इन टर्म्स ऑफ आयंस। ओके, अब C1 क्या है, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है बिफोर एडिंग वाटर, आई थिंक 0.4। ये इसको इनटू 2 करूंगा मैं, डाइबेसिक एसिड है, आई थिंक 0.4। वॉल्यूम क्या है, आई थिंक 50 cm3। कंसंट्रेशन आफ्टर एडिंग वाटर, ये तो फाइंड कर रहे हैं हम, और वॉल्यूम आफ्टर एडिंग वाटर, अब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लेना है मैंने, 50 + 40 90, तो C2 यहां से आ जाएगा। आई थिंक C2 की वैल्यू है 0.22 मोल पर डीएम। आप प्लीज ये कैलकुलेशन वेरीफाई करते जाएं। ये H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो सिंपली pH फाइंड कर लें। तो pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो pH नेगेटिव लॉग, तो H पॉजिटिव आयंस कितने हैं 0.222, तो इसका लॉग लेने हम सिंपली नेगेटिव लॉग, आंसर आएगा आई थिंक सो इट आंसर इज 0.65। तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 0.15 मोल पर डीएम क्यूब 30 cm क्यूब ऑफ sodium hydroxide is added to 0.2 mole per dm cube 50 cm cube of sulfuric acid, calculate pH of mixture। अब देखिए सबसे पहले वो क्या रहा है इस रिएक्शन में, एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस से, तो टेक्निकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा H नेगेटिव आयन से, ठीक है। अब इस तरह के सवाल में मैंने पीछे भी आपको बताया, प्लीज डील इन टर्म्स ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स को डील मत करें आपस में, ठीक है। ये एंड पे जाके बड़ा मसला आ जाएगा, रेशियो अप्लाई नहीं होनी है आपसे। देखिए यहाँ पे 2 ब्लूज हो रहे हैं, यहाँ एक है, तो बड़ा अजीब हो जाएगा। 1:1 हो फिर तो खैर है, लेकिन ये देखिए 2:1 है, रेशियो फर्क कर दिए। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन एंड पे जाके आपके आंसर में हो सकता है कि आप गलती कर बैठे, इसलिए बेहतर है कि आप H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस को डील करें। आपको एक इक्वेशन पता है ओ लेवल से कि H पॉजिटिव आयंस रिएक्ट करते हैं OH नेगेटिव आयन से, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और आपको वाटर देते हैं। बस इस इक्वेशन को आपने यूज करना है, बस 1:1 सिंपल रेशियो, और इस इक्वेशन को आपने यूज करते हुए अपने आंसर निकालना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं H पॉजिटिव आयंस, मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस। आई थिंक अच्छा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये मेरे पास बीकर में है, ठीक है, तो मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट, यानी कि हैं कितने पहले, ठीक है, पहले फाइंड कर लेते हैं कि कितने हैं बीकर के अंदर। तो वो होंगे आई थिंक सो 0.2 है सल्फ्यूरिक एसिड, तो 0.4 होंगे H पॉजिटिव आयंस इनटू 2, ये देख इनटू 2 टाइम्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है इसका, आई थिंक 50 cm क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 cm क्यूब में कर लेते हैं इसको कन्वर्ट, और जो आंसर आएगा वो है 0.02 मोल। लो जी, इतने मोल है मेरे पास H पॉजिटिव आयंस के। ओके, अब फाइंड करते हैं OH नेगेटिव आयंस के मोल। ये मैंने ऐड किया है, ठीक है, तो एडेड OH नेगेटिव आयंस के मोल्स जो ऐड किए हैं वो फाइंड करते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रेशियो होगी OH नेगेटिव आयन से वो 1:1 होगी, एक OH नेगेटिव आयन देगी ये। ओके, तो आई थिंक ये 0.15 मोल है, तो टाइम 30 cm क्यूब 0.15 ही रहेगा क्योंकि 1:1 है। ये इसकी इक्वेशन ये होती है ना, देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो इक्वेशन होती है ये होती है ना डिसोसिएशन इक्वेशन, जो रेशियो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्साइड की 1:1 है, ठीक है। तो इसलिए 0.15 अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो बेस भी उतनी होगी, आई मीन OH नेगेटिव आयन भी उतने होंगे, बेस तो है ही, डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका जो आंसर आता है दैट विल बी 4.5 टाइम 10⁻³ मोल। आप प्लीज ये कैलकुलेशन वेरीफाई करते जाइएगा साथ साथ। अब देखिए मेरे पास एसिड प्रेजेंट था, मैंने बेस ऐड की, आई थिंक एसिड के मोल ज्यादा है और इसके कम है, तो जो बेस होगी वो तो सारी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, लेकिन एसिड कुछ प्रेजेंट होगा एंड पे, कुछ लेफ्ट होगा एसिड एंड पे, कितना लेफ्ट होगा वो फाइंड करते हैं, मोल्स ऑफ एसिड लेफ्ट, तो आई थिंक दिस माइनस दिस, अब देखिए जो मैं कह रहा था ना आपको कि
आप एच पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में डील करें, वो ये था कि देखिए अब आप आराम से सिंपली इसमें से इसको माइनस कर देंगे, लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे होते तो यहाँ पे आपको भी रेशियो लानी पड़नी थी, क्योंकि H अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता ना बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो तो करता 2:1 में। देखिए ये दो H पॉजिटिव है, ये 1 OH नेगेटिव है, ये तो करता 2:1 में, तो यहाँ पे फिर आपको वो रेशियो अप्लाई करनी पड़ेगी, तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड एक कंफ्यूजिंग सब चीज हो जानी थी वो। तो इसलिए बेसिक तो इसलिए आसान है कि आप H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में डील करें। पहले ही H पॉजिटिव आयन में ले आए सब कुछ और OH नेगेटिव आयन में ले आए, और फिर सिंपली 1:1 अब 0.02 माइनस दिस, तो आंसर विल बी आई थिंक आंसर आ गया 0.015। ओके, तो मेरे पास मोल्स आ गए H पॉजिटिव आयंस के जो लेफ्ट है। मैंने क्या फाइंड करनी है? pH। मुझे क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, तो कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं H पॉजिटिव आयंस। देखिए बेसिकली हमारा एम है pH फाइंड करना, pH के लिए चाहिए H पॉजिटिव आयंस, तो वो तो भाई यहीं से आने ना, तो मैंने फाइंड कर लिया H पॉजिटिव आयन, तो मुझे चाहिए H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, दैट्स इट। ओके, तो मैं आ गया उसी जगह पे। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? आई थिंक ये होता है ना फॉर्मूला, N equals C into V, concentration to volume, concentration को सब्जेक्ट बना ले, तो आई थिंक सो कंसंट्रेशन सब्जेक्ट है, तो मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोल्स कितने हैं इसके? आई थिंक 0.0155, किसमें? मिक्सचर में है ये मोल्स, तो वॉल्यूम में मिक्सचर में लेंगे ना फिर, आई थिंक 50 + 30 80, तो आंसर आ जाएगा आई थिंक। अच्छा ये इसको डीएम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.194। अब सिंपली आपके पास कंसंट्रेशन आ गई H पॉजिटिव आयंस की, आप सिंपली यहाँ से pH निकाल सकते हैं, तो pH will be equals to negative log of H पॉजिटिव आयंस, जो ये है, तो आई थिंक ये हो जाएगा 0.194, तो आंसर विल बी 0.712। ये आप कैलकुलेटर से प्लीज वेरीफाई कर सकते हैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो दिस वाज स्ट्रॉन्ग एसिड।